कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। इसमें क्या हुआ कि हम इन अ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और प्लानिंग, इसके नाम से हम देख रहे हैं कि जो हम लोग जो भी इसमें काम करेंगे वो कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अपना प्रोजेक्ट और प्लानिंग करते हैं। तो इसमें बोल रहा है एम एट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑल राउंडेड डेवलपमेंट ऑफ रूरल पीपल। तो इसका एम क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव और ऑल राउंडेड हम लोग को क्या करना था? कम्युनिटी का डेवलपमेंट करना था with the help of rural people. It is a movement designed to provide better living for the whole community. तो इसमें जो भी डिज़ाइन किया गया वो उनके बेटर लिविंग के लिए क्या किया गया? डिज़ाइन किया गया, ठीक है, विथ एक्टिव पार्टिसिपेशन बोथ एट लेवल ऑफ गवर्नमेंट और कम्युनिटी। तो इसमें किसका पार्टिसिपेशन होगा? दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट का भी और कम्युनिटी का भी। The Planning Commission of India, an attempt to bring about a social or economic transformation of village life through the effort of the people themselves. तो इसमें क्या किया गया कि एन अटेम्प्ट टू ब्राइंग अबाउट द सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते थे? रूरल एरिया जो कम्युनिटी एरिया था उनका सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, ताकि वो लोग खुद का एक अच्छा लिविंग अचीव कर पाए विद द एफर्ट ऑफ पीपल देमसेल्फ। किसके हेल्प से? पीपल खुद का हेल्प करते थे उनका सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो वो खुद का हेल्प किसकी मदद से कर पाते हैं? गवर्नमेंट की हेल्प से कर पाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग। तो इसका एम क्या था? एम ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसका क्या एम था? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट था। तो इसमें क्या करते थे? उन कम्युनिटी के जो इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, इसके बेटर डेवलपमेंट के लिए, वो लोग उनका सारा डायमेंशन में उनका क्या करते थे? हेल्प करते थे। सोशल डायमेंशन, सोशली उनका हेल्प करते थे, कल्चरली, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ रूरल लाइफ। तो उनका सारे डायमेंशन में उनका हेल्प करते थे ताकि उनका डेवलपमेंट हो कम्युनिटी का। डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस अमंग द विलेजर। तो इसमें क्या किया गया? इसमें इनका क्या होता था? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस अमंग द विलेजर, ठीक है। तो उन गांव के लोगों के बीच में अवेयरनेस होता था कि जो भी काम किया जा रहा है वो उनके लिए कैसे उनके लिए हेल्पफुल होगा, और जिससे कि उनके में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती थी। डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव अमंग द विलेजर, ठीक है। तो विलेजर जो रहते थे उनके बीच में ये सारा काम का इनिशिएट किया गया, आरंभ किया गया। फिर धीरे धीरे ये सारा चीज़ उनके डेवलपमेंट में क्या होता गया? चेंज होता गया। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड मैटर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो इसमें क्या होता था? हमने कैसे डेवलपमेंट किया? तो हम उनके एग्रीकल्चर में भी हेल्प की और उनके अलाइड मैटर जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री में भी हम लोग क्या किए? हेल्प किए। प्रोवाइडिंग बेटर कम्युनिकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, हाउसिंग और एजुकेशन फैसिलिटी। और हमने और क्या क्या किया उनके लिए? तो हमने क्या किया उनके लिए? बेटर कम्युनिकेशन के लिए हमने उनके बीच में बेटर कम्युनिकेशन के लिए काम किया। हेल्थ फैसिलिटी उनके बीच में अच्छी की। सैनिटेशन का भी अच्छा प्रबंध किया। हाउसिंग उनके घर की हाउसिंग भी अच्छी की। हाउसिंग फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटी भी हमने अच्छी की ताकि कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो। डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री किया हमने। फिर क्या किया गया? प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांव में रहने वाले लोगों को काम दिया गया। डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट, उनके बीच में सेंस डेवलप किया गया जिससे कि वो एक दूसरे का कोऑपरेटिव एफर्ट कर सकें, ठीक है। फिर वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए उनके बीच में बहुत सारी प्लानिंग किए गए जिससे कि वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम चलाए गए। फिर पैटर्न ऑफ प्रोग्राम, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 55 सिलेक्टेड प्रोजेक्ट ऑन अक्टूबर 2, 1952। तो 1952 में क्या हुआ? 1952 में फर्स्ट बार डिज़ाइन किया गया 5 ईयर प्लान
5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान होता है जिसमें हम लोग किसी डिजीज़ को लेकर के लिए उसके लिए प्लानिंग करते हैं। जैसे पहले बहुत मलेरिया होता था तो मलेरिया के लिए प्लानिंग किया गया, क्यों उसके लिए फिर क्या किया गया, मेडिसिन लोगों के बीच में दवाई बांटा गया था, तो ऐसे प्लानिंग किया गया था। तो इसे हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो हमने क्या किया, 55 सिलेक्टेड प्रोजेक्ट क्या किए गए, हमने 2 अक्टूबर 1952 में रेडी किया, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ कम्युनिटी की बहुत सारे चीज़ों को रखा, उसके ऊपर हमने क्या किया, काम किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रखा और उसके ऊपर काम किया। तो ये सारे क्या थे, 55 प्रोजेक्ट थे। इस प्रोजेक्ट कवरिंग एन एरिया ऑफ 300 विलेज, और 55 प्रोजेक्ट में हर प्रोजेक्ट क्या करता था, 300 विलेज को क्या करता था, कवर करता था विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3 लाख। ठीक है, तो इनका जो हमने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें कितने पॉपुलेशन को वो कवर किया 3 लाख पीपल को उसने कवर किया। द पैटर्न वॉज रिवाइज्ड इन 1958। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1952 में स्टार्ट हुआ था, तो वो 5 ईयर के बाद क्या किया गया, फिर से रिवाइज किया गया। तो 1958 में वो क्या हुआ, 5 ईयर उसने कंप्लीट किया गया, 5 ईयर उसने कंप्लीट किया और ये पैटर्न फिर से रिवाइज हुआ। तो लेवल ऑफ प्रोग्राम, तो इसमें बहुत सारे लेवल थे। तो जैसे सेंट्रल लेवल में मिनिस्ट्री इसका ध्यान रखती थी, स्टेट लेवल में सीएम और मिनिस्टर इसका ध्यान रखते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में एमपी एमएलए कलेक्टर इसका ध्यान रखते थे, ब्लॉक लेवल में बीडीओ इसका ध्यान रखते थे, विलेज लेवल में ग्राम सेवक इसका ध्यान रखते थे। इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम के ऊपर इन्होंने काम किया, तो एग्रीकल्चर था, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन था, हेल्थ एंड सैनिटेशन था, एजुकेशन था, कॉटन इंडस्ट्री थी, ट्रेनिंग था, हाउसिंग था, सोशल वेलफेयर था, रूरल मैन पावर प्रोग्राम था, वेल कंस्ट्रक्शन था, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम था। फिर चेंजेस इन इंडियन रूरल लाइफ, तो किस किस चीज़ में चेंजेस किए गए, तो कास्ट सिस्टम में चेंज किए गए, जजमानी सिस्टम में चेंजेस लाए गए, फैमिली सिस्टम में चेंजेस लाए गए, मैरिज सिस्टम में चेंजेस लाए गए, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस लाए गए, इकोनॉमिक सिस्टम में चेंजेस लाए गए और पॉलिटिकल सिस्टम में चेंजेस लाए गए। तो कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लॉ ऑफ ब्रिटिश रूरल इंड्यूस द डिफरेंट कास्ट टू अडॉप्ट द ऑक्यूपेशन अदर देन द ट्रेडिशनल वन। तो कास्ट सिस्टम में पहले आपने देखा था कि जो जिस कास्ट का रहता था वो उसी कास्ट का काम करता था, जैसे हमने पहले पढ़ा है। पर इसमें क्या हुआ, द इकोनॉमिक पॉलिसी एंड लॉ ब्रिटिश रूलर जो थे वो आए और उन्होंने डिफरेंट कास्ट सिस्टम को डिफरेंट ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया और उनको उत्साहित किया, जिससे कि वो लोग अपना ट्रेडिशनल वन को छोड़ करके फिर अलग अलग ऑक्यूपेशन में इंगेज हुए। जजमानी सिस्टम में क्या हुआ, द ऑक्यूपेशन अडॉप्टेड बाय अ विलेज पीपल आर नॉट एंटायरली हेरिडिटरी एंड बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम नॉर द पेमेंट फॉर द सर्विस। तो जजमानी सिस्टम में क्या हुआ, जो विलेज के लोग जो पीपल जो भी थे वो लोग ऑक्यूपेशन जो अडॉप्ट किए, ना तो वो उनके हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड किया, ना तो उनके कास्ट सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता था, ना तो उनके पेमेंट स्केल और सर्विस के ऊपर डिपेंड करता था। उनको जो अच्छा लगता था वो उस टाइप का ऑक्यूपेशन करने लगे। फैमिली सिस्टम में क्या हुआ कि पहले क्या था, जॉइंट फैमिली रहते थे गांव में, अब क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली है टेकन इन प्लेस। फिर फैमिली कंट्रोल ओवर द मेंबर इज मैटर ऑन डाइट, रेस एंड मैरिज है वीकेंड। ठीक है, तो जैसे न्यूक्लियर फैमिली आया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल किया गया, उनके डाइट के ऊपर, उनके ड्रेस के ऊपर, जिससे क्या हुआ, मैरिज क्या हुआ, वीकेंड हुआ, मैरिज है वीकेंड। क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते थे लोग, बड़ों के डर भय से रहते थे, पर अभी क्या हुआ, न्यूक्लियर फैमिली ने प्लेस किया, जिससे कि वो क्या हुआ, उनकी जो फैमिली थी वो क्या हो गई, टूटनी स्टार्ट हुई। फिर मैरिज सिस्टम में क्या हुआ, लव मैरिज एंड डाइवोर्स आर इंक्रीजिंग। लव मैरिज क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ और डाइवोर्स भी इंक्रीज़ हुआ। द इंडिविजुअल क्वालिटीज़ लाइक एजुकेशन, ठीक है, इकोनॉमिक ब्यूटी एंड अपीयरेंस ऑफ द मैरिज पार्टनर आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द ओल्ड फैमिली स्टेटस। फिर लिविंग स्टैंडर्ड में क्या हुआ, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द विलेज कम्युनिटी इज़ ग्रेजुअली गोइंग हायर। अब लोगों के बीच में क्या हुआ, एजुकेशन आया, जिससे कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या हुआ, हायर हुआ। फिर इकोनॉमिक सिस्टम में क्या हुआ, द एजुकेटेड रूरल यूथ सीक्स जॉब इन सिटीज़ रादर देन सेटल ऑन द लैंड।
फिर क्या हुआ, एजुकेटेड द एजुकेटेड रूरल यूथ सीक जॉब। तो जो गांव के जो जवान लोग थे वो लोग क्या किए, जॉब के लिए सिटीज़ में गए, रादर देन सेटल ऑन द लैंड, ना कि अपने घर में ही वो लोग, जो पुरानी प्रथा थी कि वो उनके बच्चे भी वही काम करेंगे, वो काम नहीं करते थे वो, और सिटीज़ के लिए अपने जॉब के लिए कहाँ जाना स्टार्ट किए, सिटीज़ में। फिर क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट हुआ, द सेटिंग अप ऑफ पंचायत हैज़ लीड टू अ ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द विलेज पीपल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न इन सम एरियाज हैव एडेड इन देयर पॉलिटिकल नॉलेज। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बोल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हुआ, पंचायत हैज़ लीड ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, जो भी पंचायत बनाया गए थे अब वो क्या कॉन्शियसनेस में आए, विलेज पीपल इसमें क्या किया, एक्टिवली पार्टिसिपेट किए। अब लोग न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के बारे में जानने लगे, एंड सम एरियाज आर एडेड इन देयर पॉलिटिकल नॉलेज, जिससे उनको पॉलिटिकल नॉलेज के बारे में भी क्या हुआ, पता चला। सो स्टूडेंट, योर टुडे क्लास इज़ ओवर।